हाय दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ मूवी मर्दन को। इस मूवी की कहानी में एक खतरनाक आत्मा दिखाई देती है जो बहुत से लोगों की जान लेने का सबब बनती है। दोस्तों, आपको ये मूवी पसंद है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ये मूवी शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम एक औरत को खाने के सामान के साथ कुछ तंत्र मंत्र जैसी चीजें बनाते हुए देखते हैं, जिसमें वह दिए को भी रखकर जला देती है। फिर वो उसे लेकर अपने घर के बुजुर्ग के पास लेकर आ जाती है। उसके चारों तरफ उसे घुमाकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन सभी चीजों को जंगल की तरफ ले जाने लग जाती है। और आगे हम उसी जंगल में देखते हैं जहां वो डरते हुए उन सभी प्लेट में रखी हुई चीजों को वहां रख देती है और फिर वहां से तेजी से जाने लग जाती है। और जब वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है तो उस वक्त एक भयानक सा आदमी उन खाने वाली चीजों को खाते हुए दिखता है, जिसको देखकर वो घर की ओर भागती है। लेकिन घर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। इसके साथ ही ये सीन यहाँ पर कट होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था दोस्तों? वो औरत कर क्या रही थी आखिर जंगल में, और वो भयानक आदमी कौन था? इसके जवाब में कहानी कुछ समय पहले लेकर जाते हैं, जहाँ हम उसी गांव में एक शिवा नाम के डॉक्टर को देखते हैं, जो कि गांव के बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है। और आगे हम देखते हैं कि शिवा बहुत ही अच्छा आदमी होता है और वो हमेशा गाँव वाले की भलाई के लिए काम कर रहा होता है। शिवा के दो जिगरी दोस्त हैं, वसु और वरुण, और उन्हीं के साथ वसु अपना ज्यादा टाइम बिताता है। यहाँ से तीनों मिलकर ताड़ी पीने लग जाते हैं, मतलब नारियल के बड़े पेड़ों से जो ये रस निकलता है। आप सभी ने गोवा में देखा होगा कभी। अब यहाँ से तीनों पीकर खाना खाने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोगों की भीड़ दिखती है और फिर वहाँ पता चलता है कि एक आदमी की लाश पड़ी है। वहीं सभी लोग कह रहे होते हैं पिछली रात अमावस्या थी और ये आदमी जंगलों में पता नहीं क्या कर रहा था, इसलिए इसकी जान गई। असल में दोस्तों, गोवा में काफी अरसे से लोगों की बड़ी अजीब तरीके से मौत हो रही है, जिसमें सभी मौत अमावस्या के दिन होती है और आज तक किसी को भी इसका कारण पता नहीं चला। और ज्यादातर उन लोगों की मौत होती है जो जंगल में जाते हैं। अब यहाँ पे शिवा अपने दोस्तों के साथ वसु के घर जाता है, जहाँ वसु को तो कुछ काम होता है और शिवा वहीं पर कुछ देर के लिए रुक जाता है। तब वहाँ पर एंट्री होती है मूवी की एक्ट्रेस अंजलि की, जिसको देखकर ही शिवा वन साइडेड फ्लैट हो जाता है और उसे घूरता ही रह जाता है। ये चीज वासु भी नोटिस करता है और अंजलि वासु की आंटी की बेटी है। और यहाँ पर वापसी पर शिवा तो अंजलि को याद कर रहा होता है और यहाँ पर रात को ड्रिंक करते हुए भी उसे ऐसा लग रहा होता है कि अंजलि उसके पीछे ही है। अगले दिन तीनों वहां से ताड़ी पीने जाते हैं, लेकिन पता नहीं ताड़ी देने वालों का कुछ बाहर के लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर गलती बाहर वाले लोगों की होती है। और ये चांस शिवा कैसे छोड़ सकता था? वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ शिवा लड़ाई में घुस जाता है और उन सभी लोगों को ऐसा पीटता है जिससे ऐसा लगता है कि झगड़ा ताड़ी वाले का नहीं बल्कि उसके खुद का पर्सनल झगड़ा हो। खैर, उसी सीन के दौरान हम बीच में दूसरे सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम उस आदमी की लाश को देखते हैं जिसकी मूवी की शुरुआत में मौत हुई थी दोस्तों। वही आदमी जिसकी अमावस्या की रात मौत हुई थी। और हम देखते हैं कि उस आदमी की कब्र के पास एक भयानक आदमी चल कर आता है, जो उस कब्र की मिट्टी हटाते हुए उस आदमी का शरीर वहां से बाहर निकाल लेता है। बाकी से हम शिवा, वासु और अंजलि को किसी गाँव में शादी में जाते हुए देख, और इस वक्त अंजलि को भी पता चल जाता है कि शिवा उससे प्यार करता है। अंजलि भी शिवा को पसंद करने लग जाती है और यहीं से होती है दोनों की लव स्टोरी शुरू। और इस वजह से शिवा अंजलि के घर जाने का बहाना ढूंढता रहता है, जिसमें उसको एक बढ़िया बहाना मिल भी जाता है और वो होते हैं अंजलि के दादाजी, क्योंकि अंजलि के दादाजी काफी समय से बीमार हैं और इसलिए शिवा चेकअप के बहाने अंजलि से मिलने वहां पर जाता रहता है। यहाँ तक कि एक रात को बताऊं क्या हुआ, वासु की आंटी वासु और शिवा को वहीं रुक जाने के लिए कहती है और इस बीच शिवा आधी रात को उठकर अंजलि से किस मांगने जाता है और इसके लिए दोस्तों उसको इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं क्या बताएं। और फिर आगे वाला सीन आप समझ ही गए होंगे। उससे आगे एक रात को हम गांव के एक घर में भयानक से आदमी को घुसते हुए देखते हैं, बहुत ही भयानक, जो घर में घुसकर वहां पर सो रही एक औरत के साथ गलत चीजें कर देता है। लेकिन यहाँ अजीब बात ये होती है, उस औरत को इस चीज का एहसास भी नहीं होता कि उसके साथ गलत हो रहा है। और हम गौर कर पाते हैं कि वो आदमी उस औरत को छू तो रहा है, लेकिन उस औरत को ये महसूस नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। पर इससे एक बात तो हमें पता चल जाती है, वो कोई आदमी नहीं है बल्कि कोई आत्मा ही है। और दोस्तों, ये बात अगले दिन सच भी हो जाती है, जब एक पंडित उस घर में पूजा करवाने आते हैं, लेकिन पूजा के बीच वो उठकर वहां से चले जाते हैं, ये कहते हुए कि ये जगह अशुद्ध है और यहाँ किसी काली शक्ति का साया लग रहा है। इसी बीच दिखाते हैं कि शिवा अपने दोस्तों के साथ ताड़ी पीकर बाइक से आ रहा होता है, लेकिन इसी बीच वरुण की तबीयत खराब हो जाती है और शिवा वासु को बाइक हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के लिए कह देता है। लेकिन तब तक वरुण को पता नहीं इतनी उल्टियां क्यों होने लग जाती हैं और कुछ ही पलों में शिवा के हाथों में ही वरुण की जान चली जाती है। शिवा को देखकर ये इतना बड़ा सदमा लगता है कि ये अभी हुआ क्या, बेचारा चाह कर भी वरुण को नहीं बचा पाया। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ताड़ी पीने वाले कई और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है
और उनकी जान चली गई। और तभी सब लोग उन ताड़ी बेचने वाले को बीच रास्ते में घेर लेते थे और उन पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने इस ताड़ी में कुछ मिला दिया है, जिस वजह से सभी लोगों की जान जा रही है। लेकिन तभी वहां पर इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो सभी लोगों को शांत करते हुए कहते हैं कि इसका पता जल्दी चल जाएगा कि इन सबकी मौत ताड़ी पीने की वजह से हुई है या किसी और वजह से हुई है। और अब 2 कांस्टेबल को उसी पेड़ के पास छोड़ दिया जाता है जिसमें से ताड़ी निकाल कर लोगों को पिलाई गई थी। वो इसलिए ये कांस्टेबल ध्यान रख सकेंगे कोई बीच रात में आकर कहीं उस ताड़ी में कुछ मिला तो नहीं रहा। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर वहां पर आते हैं और सभी लोगों के सामने वो ताड़ी पीकर दिखाते हैं, जिससे सभी को भरोसा हो जाए कि ताड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ऑफिसर वहां से जाने लगते हैं तो वहीं पर गिर पड़ते हैं और उनकी भी वैसे ही बाकी लोगों की तरह अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद एक पति पत्नी को दिखाते हैं जो कि ये ताड़ी बेच रहे होते हैं। वो गाँव की एक तांत्रिक औरत के पास जाते हैं। औरत बताती है कि ये सब एक शैतानी शक्ति कर रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है और अभी उसका साया तुम्हारे उस पेड़ पर है। ये शैतान कुछ ही दिनों में इस पेड़ के ऊपर आया है और पिछले दिनों जिन लोगों ने वो ताड़ी पी उन्हीं में से सभी लोगों को वो धीरे धीरे अपना शिकार बना रहा है। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि उसको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए, लेकिन तरीका बहुत खतरनाक है। फिर वो औरत जिसका वो पेड़ होता है अंजलि की माँ के पास जाती है और बड़ी चालाकी से उन्हें बलि का बकरा बना देती है। अब इस औरत को तो पता है उस शैतान को शांत करने के लिए कुछ खिलाना होगा, लेकिन ये काम ऑलरेडी बहुत खतरनाक है। इसलिए वो अंजलि की माँ को जाकर कहती है कि आपके ससुर जी बहुत दिनों से बीमार है ना, पर मुझे एक तांत्रिक से पता चला है कि उनको कैसे ठीक करना है। अगर आप रात में एक विधि करेगी तो वो ठीक हो सकते हैं। इसके बाद वो औरत अंजलि की माँ को वो सारी विधि बता देती है जो कि उस तांत्रिक ने उस औरत को बताई थी। और वो औरत सारी चीजें इसीलिए कर रही होती है ताकि उसका काम भी हो जाए और वो इसमें पड़े भी ना। वो चाहती है कि अंजलि की माँ वो सारी विधि करे और अगर फंसे भी की भी तो अंजलि की माँ, और आगे होता भी ऐसा ही है। अंजलि की माँ उसकी बातों में ही आ जाती है, जिसके बाद रात में खाने वाली चीजों से वो कुछ ऐसा बनाकर विधि के हिसाब से सब कुछ करती है। और इसी सीन को दोस्तों हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, जहाँ वो आकर उन सारी चीजों को जंगल में रख देती है और जब वो जाते हुए वहां से पीछे मुड़कर देखती है तब वो देखती है कि खाना हवा में उड़ रहा है और कोई इसको खा रहा है, जो कि दोस्तों वही आत्मा खा रही होती है। अब ये देखकर तो अंजलि की माँ का डर से बुरा हाल हो जाता है। वो जल्दी से वहां से भागने लग जाती है, लेकिन जैसा कि उस तांत्रिक ने औरत से कहा था ये काफी खतरनाक काम है, बिल्कुल होता भी वैसा ही है। और अंजलि की माँ के घर आते ही उसकी मौत हो जाती है। इसके अगली सुबह अंजलि की माँ उसको घर के पार मरी हुई दिखती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो समझ जाती है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद अंजलि अब पूरी तरह से खिली हो जाती है और उसके दादाजी की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। आगे एक दिन दिखाते हैं अंजलि को अपने दादाजी की दवाई के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है और जो पैसे उसकी माँ ने जमा करके रखे हुए थे अंजलि पूरे घर में उन पैसों को ढूंढती है, लेकिन कहीं भी वो उसको पैसे नहीं मिलते हैं। अब रात में सोते हुए उसे ऐसा एहसास होता है कि उसकी माँ उसे सपने के जरिए कुछ बता रही है। वो कुछ ऐसे बता रही है कि बेटी मुझे पता है कि पैसे कहाँ पर हैं और मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। और ये सपने में ना होकर असल में भी हो रहा होता है, जहाँ अंजलि की माँ की आत्मा अंजलि की मदद के लिए वापस आई होती है। अंजलि फिर अपनी माँ की बताई हुई जगह पर जाती है जहाँ उसे पैसे मिल भी जाते हैं और ये देखकर अंजलि की माँ बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वहां पर हम उस भयानक आत्मा को भी देखते हैं दोस्तों, जो कि कहानी में अभी तक पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया था। और सच में अगर आप मूवी में इसको पहली बार देखोगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। सबसे डरावना सीन है मूवी का। फिर होता ये है कि वो आत्मा अंजलि की माँ के शरीर को घसीटते हुए वहां पर आ जाती है। इससे पता चलता है कि उस आत्मा ने अंजलि की माँ की आत्मा को कैद करके रखा हुआ है। लेकिन ये भयानक आत्मा है कौन और क्यों ये गाँव वालों को मारने के पीछे पड़ी हुई है, इस बारे में जल्दी जाना गया। आगे वो आत्मा अंजलि के पास आती है और उसके गंदे इरादे सामने आ जाते हैं। ये देखकर हम भी समझ जाते हैं ये आत्मा अंजलि के साथ भी वही करने वाली है जो उसने किस समय उस औरत के साथ किया था। अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर गांव के पंडित जी के पास जाते हैं ताकि वो उनसे जान सकें कि आखिर ये गांव में हो क्या रहा है, कौन है ये आत्मा। जिसके बारे में पंडित जी उनको बताते हैं कि ये सब कुछ एक तांत्रिक की वजह से हुआ है। जिसकी कहानी बताते हुए कहते हैं कुछ समय गांव में एक सूरी नाम का तांत्रिक आया था जो कि अपनी शक्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। हमारे गांव के सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास जाते थे, लेकिन जो उनको पता नहीं था वो था सूरी का काला सच। सूरी एक काला जादू करने वाला तांत्रिक था जिसने एक गांव में जाकर वहां की औरतों को अपने वश में किया और अपनी शक्तियों से उन्हें बेहोश कर दिया। लेकिन उसने एक औरत को इस तरह बेहोश किया कि सभी लोगों को लगे कि वो औरत मर गई है, इसलिए सभी ने उस औरत को दफना दिया। इसके बाद सूरी ने उस औरत को फिर से जगाया और उसने उसको जमीन से बाहर निकालकर काला जादू करते हुए शैतान को बलि देने की कोशिश की। लेकिन किसी तरह से ये सच गांव वालों को पता चल गया और उन्होंने उस औरत की बलि चढ़ाने से पहले ही सूरी को वहां से मारकर भगा दिया।
जिसके बाद वो सूरी जंगल में भाग गया, जहाँ पर उसको एक रात में डाइन मिली और उसने बड़ी चालाकी से उस डाइन का खून निकाल कर पी लिया, जिससे उसको काफी शक्तियां मिली। आगे पंडित जी कहते हैं कि सूरी फिर अपना पुराना गांव छोड़कर हमारे गांव में आ गया ताकि वो यहाँ की औरतों को अपना शिकार बना पाए। और जब तक लोगों को उसका सच पता नहीं था तब तक बहुत सारे लोग उसके पास जाते भी थे। लेकिन तभी कुछ दिनों के पास ऐसा होता है कि सूरी की मौत हो गई और मेरे हिसाब से ये आत्मा सूरी की ही है, क्योंकि जिन शक्तियों को इस्तेमाल करके लोगों को मारा जा रहा है वैसी शक्तियां सूरी के पास ही थी। नहीं 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 दोस्तों, ये बात आधी सोच होती है, क्योंकि असल में ये आत्मा सूरी की नहीं बल्कि किसी और की है। तो होता ये है कि उस समय जब सूरी इस गाँव में रहा करता था तो गाँव के राघव नाम के लड़के की गंदी नजर एक औरत पर होती है, जिसके साथ गलत करने के लिए राघव रात में उस औरत के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। और फिर सही समय पर वहां पर लोग आ जाते हैं और उस औरत का पति राघव को बहुत मारता है। अगले दिन ये बात जब गांव के मुखिया के पास जाती है तो वो सभी के सामने राघव को उस औरत के सामने उसकी नाक जमीन पर रगड़ने को कहते हैं और ये राघव को करना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ से राघव के अंदर उस औरत और उसके पति से बदला लेने का पागलपन छा जाता है। राघव को तो एक बात पता होती है कि सूरी काला जादू करता है, इसलिए वो मदद के लिए सूरी के पास जाता है ताकि सूरी उस औरत के पति का कुछ कर पाए। लेकिन सूरी इसे एक मौके की तरह देखता है और रात में राघव को उस पति पत्नी को अपने सामने लाने को कहता है। जहाँ सूरी तो इस बात में रहता है कि वो उस औरत की शैतान को बलि देगा, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। वहां आते ही सूरी राघव के कहने पर उस औरत के पति को तो मारा डालता है, पर यह देखकर वो औरत खुद ही अपनी जान ले देती है। इसके साथ ही सूरी का तो प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वो तो उस औरत की बलि चढ़ाने वाला था। इसलिए वो राघव को कहकर उन दोनों की लाशों को दफना देता है और इसमें राघव के कुछ गाँव वाले दोस्त भी मिले होते हैं। ये सारी चीजें दूर से एक छोटा बच्चा देख रहा होता है जो कि उसी औरत का बेटा है। आगे मौका मिलने पर वो बच्चा सूरी पर हमला करके पीछे से मार डालता है और वहां से भागते हुए सूरी के काले जादू वाली किताब को अपने साथ लेकर जाता है, जिसमें उस सारे काले जादू तंत्र मंत्र लिखा होता है, जिसके बारे में सूरी को पहले से पता था। और वो बच्चा उसी को पढ़कर होता है बड़ा और एक भयानक तांत्रिक बनता है। और इस वक्त जिस आत्मा को हम देख रहे हैं वो वही लड़का है दोस्तों, जो कि आत्मा नहीं तांत्रिक है, जिसके पास गायब होने की शक्ति है। और वो गाँव वालों से अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि उसके हिसाब से गाँव वालों ने ही राघव की मदद की थी उस छोटे बच्चे के माँ बाप को मारने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो तांत्रिक राघव से अपना बदला ले लेता है एक कुल्हाड़ी से उसका गला काटते हुए। इसके बाद वो अंजलि को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, जिसकी ये वजह हो सकती है कि वो सूरी की तरह औरतों की शैतान को बलि देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपनाया तो सूरी का ही जादू है। और यही वजह है कि पंडित जी को ऐसा लगा कि ये आत्मा सूरी की है। अब पंडित के सामने भी ये सच आ जाता है कि ये आत्मा सूरी की नहीं, असल में ये एक तांत्रिक है। इसके बाद पंडित जी शिवा को एक तरीका बताते हैं जिसमें वो उस तांत्रिक को देख पाएगा। वो शिवा से कहते हैं कि तुम आज रात अपने कुल देवी का अस्त्र लेकर अंजलि के पास जाओ, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और आज ही के दिन वो तांत्रिक अंजलि को नहीं ले आएगा। अब रात में जब अंजलि घर पर होती है तो वो तांत्रिक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसको देखकर अंजलि भागकर शिवा के पास जाती है। और उस वक्त शिवा फाइनली उस तांत्रिक को देख पाता है जो अंजलि के पीछे भागते हुए वहां पर आया था, और वो उस पर सीधा हमला कर देता है। लेकिन वो तांत्रिक तभी उस पर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद वो अंजलि को अपने साथ ले जाने लग जाता है, लेकिन आखिरी वक्त पर शिवा उस अस्त्र को तांत्रिक के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और फाइनली सब कुछ सही हो जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।